आपने एग्जाम दिया होगा, रैंक आई होगी जेईई मेंस में, तो उसके बेसिस पे कौन कौन से कॉलेज मिल रहे थे, फिर उसके बाद भी फिर आपने बैनेट को क्यों चूज किया? स्कॉलरशिप सीट्स अवेलेबल है, अगर है तो भर देना, नहीं तो मत रहने देना। जिस तरह से इन्होंने गलती करी वो गलती तुम मत करना, नहीं तो 1500 रुपये तो बर्बाद होंगे ही होंगे। प्लस ऑफर लेटर में भी तुम्हारा रिलीज होने में बहुत लेट लगाते हैं, कई बच्चों को तो मिलता भी नहीं है। यहाँ का एडमिशन प्रोसेस क्या रहा था, आप कैसे यहाँ पे एडमिशन लिए थे? जो आने वाले बच्चे हैं वो गलती ना करे उसके बारे में भी बताना आप। तो करिकुलम कैसा है यहाँ पे, पढ़ाते कैसे हैं, इंडस्ट्री को रिलेवेंट पढ़ा रहे हैं या फिर वही घिसी पिसी जो सिलेबस है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं लोग? तो कोडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। तो कोडिंग को लेके यहाँ क्या इनिशिएटिव लिया जाता है? तो इंटर्नशिप के लिए यहाँ पे क्या चल रहा है उसके बारे में थोड़ा कुछ बताओ। फैकल्टी का क्या सपोर्ट रहता है भाई? फैकल्टी यहाँ पे रूड बात करते हैं या फिर आओ जाओ सनम वाला सीन है यहाँ पे? थोड़ा सा हॉस्टल लाइफ के बारे में बताओ, कैसा है यहाँ का हॉस्टल लाइफ, नाइट लाइफ कैसा है यहाँ पे? फीस क्या पे कर रहे हो और जो फीस पे कर रहे हो उसके हिसाब से कॉलेज वाले दे रहे हैं या नहीं दे रहे? कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो बैनेट को इम्प्रूव करना चाहिए, उसके बारे में भी थोड़ा सा दिखाओ। नहीं तो ऐसा लगेगा कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ बैनेट को कि भैया हम तो फीस दे रहे हैं इतना। क्या प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो चल रहा है उसके बारे में डिस्कस कर लो। तो बताओ प्लेसमेंट, एवरेज प्लेसमेंट क्या है, हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या गया है? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। बैनेट यूनिवर्सिटी दिल्ली एनसीआर का वन ऑफ द बेस्ट और ग्रेइंग यूनिवर्सिटी बोला जाता है बैनेट की साइड से। तो हम आ चुके हैं बैनेट यूनिवर्सिटी में। क्या तुम्हें बैनेट यूनिवर्सिटी बीटेक के लिए कंसिडर करना चाहिए या इसके अलावा जो पॉपुलर कॉलेजेस और भी हैं गलगोटिया, जीएल बजाज, उनको कंसिडर करना चाहिए? तो सारा क्वेश्चन का हम जवाब यहाँ के स्टूडेंट से बात करके पूछेंगे कि क्या सच में बैनेट यूनिवर्सिटी तुम्हारे लिए वर्थ इट है और 2026 में तुम्हें यहाँ से बीटेक सीएससी जैसे प्रोग्राम को ऑप्ट करना चाहिए या इसके अलावा कोई अदर कॉलेज को टारगेट करना चाहिए, और यहाँ के करिकुलम वगैरह कैसा है, फैकल्टी कैसा है, और यहाँ पे जो एडमिशन में लोग गलती कर देते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद कुछ भी क्वेरी रहती है तुम्हारे पास, अगर इन सब बच्चों से बात करना है तुम्हें, तो तुम मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लेना कि भैया इन सब का एक बार नंबर दे दीजिए, हमें बात कर लेगी, क्योंकि कैमरे पे बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम डिस्कस नहीं कर सकते, जो मैनेजमेंट वगैरह दिक्कत करने लग जाती है, राइट? हम लोग कुछ ऐसी चीजें बात करेंगे जो आपको जाननी चाहिए। चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या नाम है आपका और कहाँ से हो? मैं स्नेह गुप्ता, आई एम फ्रॉम गाजियाबाद एंड आई एम बीटेक सेकेंड ईयर सीएससी स्टूडेंट इन बैनेट यूनिवर्सिटी। ओके। मैं शशांक माथुर, सेकेंड ईयर अम्बाला से हूँ और बैनेट यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि आपने बैनेट को ही क्यों चूज किया? आपने एग्जाम दिया होगा, रैंक आई होगी जेईई मेंस में, तो उसके बेसिस पे कौन कौन से कॉलेज मिल रहे थे, फिर उसके बाद भी फिर आपने बैनेट को क्यों चूज किया? मेरा क्या है, लाइक मैंने जेई दिया था, मेरी जेई में उतनी अच्छी परसेंटाइल ज़्यादा तो नहीं आई थी, बट यार जितनी मेरी आई थी तो मेरे को बैनेट यूनिवर्सिटी इसलिए अच्छा लगा क्योंकि एक तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का है, और टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप बहुत सारी चीज़ें ऑफर करती है आपको, और बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में करिकुलम भी प्रोवाइड करती है। और बैनेट यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो और गलगोटियाज वगैरह में मैंने नहीं देखे, क्योंकि बैनेट यूनिवर्सिटी के बहुत सारे इवेंट्स भी बहुत फेमस है। यूफोरिया भी आपको पता होगा आ ही रहा है तो वो बहुत फेमस इवेंट्स हैं इधर के भी, और बहुत बार स्टार्स भी ठीक ठाक आ जाते हैं। तो मेरा तो बैनेट यूनिवर्सिटी इस जितनी मेरी परसेंटाइल रेंज जेई में मिल रहा था, स्कॉलरशिप भी मेरे को ठीक ठाक मिली गई थी इधर, तो मेरे को बैनेट यूनिवर्सिटी अच्छा ऑप्शन लगा। और ओके, आप बताओ। मेरे लिए पर्सनली बैनेट यूनिवर्सिटी का एक तो लोकेशन एडवांटेज था। मुझे वीआईटी चेन्नई में मिल गया था लेकिन इट वाज वे टू फार, सो ओके, वीआईटी चेन्नई को छोड़ के आप बैनेट यूनिवर्सिटी आए हो? हाँ, वो ज़्यादा दूर पड़ रहा अच्छा, था, दूर की वहाँ वजह पे से। कुछ स्टीरियोटाइपिकल इश्यूज थे, तो फिर बैनेट यूनिवर्सिटी यहाँ पे बेटर लगा। और जो बाकी कॉलेजेस मिल रहे थे, आई थॉट प्राइवेट ही है तो प्राइवेट बैनेट ही बेटर है। और अदर दैन दैट इसके इंटरनेशनल टाइप्स मुझे बेटर लगे थे कि अगर इन फ्यूचर मुझे इंटरनेशनल जाना है तो अभी रिसेंट भी यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया के साथ कुछ ना कुछ इनका हुआ है टाइप, 2 हफ्ते का कुछ समर टूर हुआ है। मैं अभी समर ब्रेक में गुवाहाटी गई थी, आईआईटी गुवाहाटी गई थी बैनेट यूनिवर्सिटी की साइड से। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि यहाँ का एडमिशन प्रोसेस क्या रहा था, आप कैसे यहाँ पे एडमिशन लिए थे? जो आने वाले बच्चे हैं वो गलती ना करें उसके बारे में भी बताना आप। मैं जैसे गाजियाबाद रहती हूँ, आई हैव प्रीवियसली टोल्ड, सो मैं यहाँ पे खुद ही आ गई थी। वी केम, यहाँ पे लाउंज है, वहाँ पे हमारा सारा स्ट्रीमलाइन एडमिशन प्रोसेस था। वी फिल्ड अ एडमिशन फॉर्म। अगर आपने पहले एडमिशन फॉर्म भर लिया तो आके आपको बस पेमेंट करनी है, उसके अलावा बाकी सब कुछ खुद बैनेट यूनिवर्सिटी के हैंडल कर लेते हैं। ओके, और आपने क्या गलती करा था उसके बारे में बताओ ताकि वो गलती ना ये लोग ना करें। मेरा क्या है, जैसे मैं अम्बाला में हूँ तो यहाँ से बहुत दूर पड़ता है मेरे को, तो मेरे लिए बार बार आना, विजिट करना, ये सब पॉसिबल नहीं हो पा रहा था उस टाइम पे। तो मेरा क्या था, मैंने ऑनलाइन फॉर्म तो भर ही दिया था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, बट ये नहीं देखा था, मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी में भर दिया था, तो फिर मेरे को इतना नहीं था कि बैनेट यूनिवर्सिटी भी भर दिया मैंने। इस फॉर्म की क्या होता है, इस फॉर्म में 1500 हमारी फ़ीस होती है, वो हमें भरनी पड़ती है। उसमें आई गेस ऑप्शन था रिफंडेबल का, बट कुछ अब इंटरनेट इश्यूज़ वगैरह की वजह से वो नहीं हो पाते रिफ़ंड बाद में। तो अगर आपने एक बार मान लो ये भर दिया 1500, तो आपको एक चांस होती है कि बाद में नहीं मिलेंगे वो 1500। क्यों? कुछ भी हो सकता है, टेक्निकल इशू, आपकी तरफ से कोई भी बैंक जो भी हो सकता है। तो मेरा ये कहना है कि जैसे आप एडमिशन ले रहे हो,
मैंने क्या गलती करी थी, मैंने भर दिया था, ये नहीं देखा था कि मैं कहाँ भर रहा हूँ। ऑफर लेटर आया था आपका? ऑफर लेटर भी मेरे को बहुत मुश्किल से आया था, मेरे को बहुत इधर से बात करनी हुई थी, मतलब जो इधर का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है उधर मेरे को कम से कम मैंने 3-4 दिनों तक 2-2 फ़ोन तो करे ही थे डेली, तब जाके मेरे को या तो 1500 रिफंड मिलना था या तो ऑफर लेटर मिलना था। राइट। तो ऑफर लेटर बाद में मेरे साथ में ये सिचुएशन कर रही थी कि पहले मेरे से कंफर्मेशन लिया गया था कि आप बेनेट यूनिवर्सिटी ही आओगे, बेनेट यूनिवर्सिटी आओगे तो हम आपको ऑफर लेटर दे देंगे, नहीं तो 1500 रिफंड कर देंगे आपको। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो मेरे को स्कॉलरशिप भी इधर ठीक ठाक मिली गई थी, और फिर मैंने बोला कि ऑफ़र लेटर भेजो, मैं आपको कंफर्मेशन दे रहा हूँ कि इधर आ रहा हूँ मैं। तो मेरे को ऑफ़र लेटर भी बाद में मेल कर दे गए थे 1-2 दिन में। तो यही क्या, आप लोग ये गलती मत करना, पहले जो भी इधर की फैकल्टीज़ है, जो हेल्पलाइन नंबर्स दिए हुए हैं इधर वेबसाइट्स पे benet.edu.in पे, पहले उनसे फ़ोन करके अच्छे से पूछ लेना कि हाँ भाई आप स्कॉलरशिप सीट्स अवेलेबल है, अगर है तो भर देना, नहीं तो मत रहने देना। जैसे ये चीज़ गलती किया था, अब क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चे बेनेट यूनिवर्सिटी के टोल फ्री नंबर पे कॉल कर रहा होता है, उठाते नहीं है जल्दी, राइट, उनसे नहीं होता था। तो इस चीज़ में तुम ये कर सकते हो कि जैसे तुम मेरा वीडियो देख रहे हो, राइट, तो तुम मेरे से भी कंसर्न करके पूछ सकते हो कि क्या भैया क्या गलती हम नहीं करें जो हमारा ऑफर लेटर विदिन 24 आवर्स आ जाए, राइट। जिस तरह से इन्होंने गलती करी वो गलती तुम मत करना, नहीं तो 1500 रुपये तो बर्बाद होंगे ही होंगे, प्लस ऑफर लेटर में भी तुम्हारा रिलीज़ होने में बहुत लेट लगाते हैं, कई बच्चों को तो मिलता भी नहीं है, राइट। तो इस टाइप का गलती मत करना। बाकी मेरे से कुछ क्वेरी है, जानना है, और यहाँ पे तुम्हें एक बात बता देता हूँ, स्टूडेंट रेफरल भी चलती है, तो उसके लिए भी मेरे से कंसर्न कर लेना। इन दोनों का मैं नंबर दे दूंगा, तो इन सबसे बात करके भी तुम्हारा स्टूडेंट रेफरल लग जाएगा, तो स्कॉलरशिप अच्छी खासी मिल जाएगी, राइट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे आप बेनेट यूनिवर्सिटी चूज़ किए हो, तो करिकुलम कैसा है यहाँ पे, पढ़ाते कैसे हैं, इंडस्ट्री को रिलेवेंट पढ़ा रहे हैं या फिर वही घिसी पिसी जो सिलेबस है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं लोग? यहाँ बेनेट यूनिवर्सिटी में अगर सिलेबस की हम बात करें तो सिलेबस एक प्रॉपर आ चुका है, मतलब 4 ईयर बीटेक सिलेबस आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, बट थोड़े बहुत चेंजेस ये लोग कर देते हैं। और बात है प्रोफेसर्स की, प्रोफेसर्स आर हाईली ग्रेजुएटेड फ्रॉम IITs और भी फॉरेन से भी पढ़ चुके हैं, तो ये बात नहीं है, यहाँ पे बहुत नॉलेज प्रोफेसर्स भी हैं, बट ये है कि आप अपना सेल्फ डेवलपमेंट कितना कर पाते हो, आप अपने हिसाब से डाउट कितना पूछ लेते हो। यहाँ पे मैंने देखा है बच्चे, मतलब कुछ जो लोकल वाले हैं तो वो थोड़ा नहीं पढ़ते, बाकी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो अपना पढ़ते हैं, देखो, और वो प्रॉपर डाउट्स भी पूछते हैं, ऐसा नहीं है। तो जो CGPA वगैरह आती है तो CGPA वगैरह उसी के अकॉर्डिंग आएगी। तो मैं ये कहना, बाकी प्रोफेसर्स तो अच्छे हैं, बाकी बच्चे के ऊपर होता है कि बच्चा कितना अच्छा पढ़ रहा है इधर। ओके, आप ये बताओ कि जैसे बीटेक CSC कर रहे हो आप सेकेंड ईयर में, राइट, तो कोडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। तो कोडिंग को लेके यहाँ क्या इनिशिएटिव लिया जाता है, कल्चर वगैरह कैसा है, हैकाथॉन्स वगैरह होते हैं या नहीं? जैसे हमारे क्लब्स बहुत है, मतलब कोडिंग के लिए वी हैव गॉट आई थिंक 9 to 10 क्लब्स हैं जो बस इसी पे फोकस करते हैं। इवेंट्स होते रहते हैं, मतलब जैसे अभी GFG का इवेंट हुआ था, कोडाथॉन इन क्लब में ही है ये, उसमें। अच्छा, क्लब का मेंबर है? हाँ। और जैसे अभी मेरा क्लब है AIS, उसका AI 101 इवेंट हो रहा है, तो AI से रिलेटेड भी हो रहा है कि AI सबको इस टाइम पे आनी ही चाहिए, तो उसके अलावा ऑप्शन तो है ही नहीं। अदर देन दैट 3rd ईयर में आपकी कोड शेफ वो है, मैंडेटरी है यहाँ पे। अभी हमारा एल्गोरिदम का सब्जेक्ट चल रहा है, 3rd सेमेस्टर में हमारा डेटा स्ट्रक्चर्स का सब्जेक्ट था। तो कोडिंग में तो ये ऑन द टॉप रहते हैं, लेकिन इट्स मोर लाइक कि आपका इनिशिएटिव कितना है, आप खुद कितना कोड कर रहे हो। क्लास में आपको हफ्ते का 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करवा लेंगे, आप कितना उसमें रेगुलर रहते हो वो आप भी डिपेंड करता है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि जैसे आप सेकेंड ईयर में आ चुके हो यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आप बेनेट यूनिवर्सिटी लिए होगे तो प्लेसमेंट के लिए, और प्लेसमेंट से पहले क्या चाहते हैं कंपनी वाले कि कोई बच्चा को अगर हम हायर कर रहे हो ऑलरेडी नो अबाउट द कि वो काम क्या करने आ रहा है, तो इंटर्नशिप इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो इंटर्नशिप के लिए यहाँ पे क्या चल रहा है उसके बारे में थोड़ा कुछ बताओ आप। इंटर्नशिप का भी हमें इस सेमेस्टर ज़्यादा आइडिया पड़ेगा, 4th सेमेस्टर का भी स्टार्ट ही है कोर्स, लेकिन जितना हमें पता है हमारे पास अभी कुछ टाइम पहले एक डॉक्स आ गया था कि इंटर्नशिप प्लेसमेंट्स के लिए आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको कैसा रेडी होना चाहिए उनके लिए। एंड अदर देन दैट हमारे प्लेसमेंट ग्रुप्स बन चुके हैं कि आपको कैसे उसके लिए प्रिपेयर करना है, और फिर प्लेसमेंट कमेटी की प्रिपरेशंस तो चल ही रही हैं। और 3rd ईयर में जितना हमें पता है इंटर्नशिप्स के लिए हर हफ्ते या हर रोज़ मेल्स आती रहती है, ये इंटर्नशिप ओपन, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फैकल्टी के बारे में कुछ बताओ आपकी, फैकल्टी का क्या सपोर्ट रहता है भाई? फैकल्टी यहाँ पे रूड बात करते हैं या फिर आओ जाओ सनम वाला सीन है यहाँ पे, क्या रहता है फैकल्टी का? देखो इधर ऐसा रहता है, अगर आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो तो फैकल्टीज भी इंटरेस्ट दिखाएंगे, वरना अगर आप खुद ही कुछ आंसर नहीं देना चाह रहे तो फिर किसका ही मन पढ़ाने का करेगा। उनको तो सैलरी मिल रही है भाई, पढ़ो नहीं, हम फीस दे ही रहे हैं, तो कोई सेंस नहीं बनता कि अगर तुम जवाब भी नहीं दे रहे, कुछ लैब एक्टिविटीज में पार्ट भी नहीं ले रहे, और फिर ये एक्सपेक्ट कर रहे हो टीचर से कि वो कुछ नहीं पढ़ा रहे या नंबर नहीं दे रहे, तो फिर वेस्ट ऑफ टाइम है।
थोड़ा सा हॉस्टल लाइफ के बारे में बताओ, कैसा है यहाँ का Hostel life हॉस्टल तो लाइफ, guys नाइट इधर- लाइफ कैसा है यहाँ पे? हॉस्टल लाइफ तो सबसे पहले तो बेनेट यूनिवर्सिटी इसी चीज़ के लिए फेमस है, हॉस्टल लाइफ के लिए। तगड़े माहौल बने, मैं भी इंटर करते हुए तब तगड़े माहौल देख लिया हूँ यहाँ पे। क्योंकि 2 दिन पहले तो इवेंट था हमारा लोडी नाइट पे, यहाँ पे पूरी डीजे नाइट हुई थी। हाँ। इसी एरिया में अगर आप देखते तो यहाँ पे पूरे में स्टेज सेटअप कर रखा था इन्होंने। तो देखो हॉस्टल लाइफ का क्या है ना, इधर पहली बात और कॉलेजेस के इधर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको इस टाइम तक अपने हॉस्टल में होना है या फिर उधर तक जाना है वापस। तो और ऐसा भी नहीं है कि आपको कहीं एकदम प्रॉपर फोर्स कर रहे हैं कि हाँ भाई आपको ये काम करना ही, हॉस्टल में हो तो ये करना ही करना है, नहीं, आप फ्री हो, हर चीज़ के लिए फ्री हो। तो बाकी हॉस्टल में तो देखो, मैं तो कह रहा हूँ डे स्कॉलर से ज़्यादा अच्छी लाइफ है हॉस्टलर्स की, क्योंकि रात में जो मेन इवेंट्स होते हैं रात में ही होते हैं, अच्छा। और चाहे वो कैसा भी इवेंट हो, डीजे नाइट हो, कोई फंक्शन हो, अब यूफोरिया वगैरह, ये सब रात के इवेंट्स होते हैं। तो डे स्कॉलर्स वगैरह को एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है यहाँ पे, तो वो रात के मतलब यहाँ पे इवेंट अटेंड करके वो घर 12-1 बजे तक पहुँचते हैं। फिर हॉस्टल लाइफ का क्या है, यहीं पे रहो, यहीं पे खाओ पियो, बस ऐश करो। आप ऐड करना चाहेंगे? फॉर द गर्ल्स दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल लाइफ, बिकॉज यहाँ पे ये नहीं है कि आपको 6 बजे तक हॉस्टल के अंदर घुसना है। मतलब अगर हॉस्टल के सपोज लिए कोई रिस्ट्रिक्शन? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर मुझे 4 बजे तक भी नीचे घूमना है, आई एम फ्री टू रोम अराउंड। ये नहीं है कि अगर हॉस्टल के अंदर भी आना है तो इन पे अगर 10 बजे मिल जाएगी, हमारे पेरेंट्स भी 10 बजे ही मिल जाएगी। हाँ, कोई इतना वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है यहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि ये फीस क्या पे कर रहे हो, और जो फीस पे कर रहे हो उसके हिसाब से कॉलेज वाले दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? तो यहाँ का फीस आपको पता होगा, जब आप एडमिशन ले रहे होगे तो एक प्रॉपर दिखा होगा कि 16,15,000 ओवरऑल 4 ईयर्स की बीटेक फीस है। हाँ। वो 4 ईयर सेमेस्टर में डिवाइड हो चुकी है। बाकी अगर आप हॉस्टल ले रहे हो तो हॉस्टल में क्या होता है ना कि आपको कितना 6,40,000 एक्स्ट्रा देना पड़ता है पूरे 4 साल का। क्यों? और जो स्कॉलरशिप है आपकी, स्कॉलरशिप ट्यूशन फीस में से कट होती है, उसमें से कट नहीं होती हॉस्टल फीस में से। तो जो 16-15 में से है वो ये, अब कि जैसे किसी की 50% है तो वो ट्यूशन फीस में से कितनी देगा, 8 लाख के आसपास ही देगा, और हॉस्टल के लग 8 लाख देगा। ओके। तो अब बाकी ये स्कॉलरशिप, उस स्कॉलरशिप जिसकी है उसके लिए तो कॉलेज ठीक है, क्योंकि इधर सब चीज़ें प्रोवाइडेड, हमें स्विमिंग पूल, जिम, जो भी है, जितने भी मजे करने हैं। मजे करने मतलब मजे कर रहे हाँ, तो उस हिसाब हो। से स्पोर्ट्स सही है। को लेके क्या रहता है यहाँ पे? स्पोर्ट्स, यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए तो बहुत वो है क्रेज़, स्पोर्ट्स वाले तो बहुत होता है कि लाइक अगर अभी मेल आ गई ना ऑडिशंस की कि आपको टीम में ऐसे ले रहे हैं, टीम वगैरह में, तो बेसिकली पूरा ग्राउंड भर जाता है। स्पोर्ट्स में? हाँ, खासकर फुटबॉल में और बैडमिंटन फुटबॉल में सबसे ज़्यादा। अब बेनेट वालों ने क्या करा, पिकल बॉल और पैडल बॉल का नया बना दिया, तो इसमें से इधर भी थोड़ी थोड़ी क्रेज आने लगी। अभी हमारे पैडल बॉल में इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हुए थे, हमारी बेनेट पार्ट ली थी और शायद जीती भी। पोस्ट किया। देखो ये बात तो सही है, तो ये चीज़ आप सिर्फ अच्छा ही बता रहे हो, राइट? कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो बैनेट को इम्प्रूव करना चाहिए, उसके बारे में भी थोड़ा सा दिखाओ, नहीं तो ऐसा लगेगा कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ बैनेट को। ऐसा नहीं है भाई बेनेट ना। को बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब इसी फुटबॉल, अगर फुटबॉल के केस में बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं इनको इम्प्रूव करनी चाहिए। पहला कि इधर जो ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड, इनमें ही सब चीज़ का ट्रायल होता है, चाहे वो रनिंग का हो या फिर थ्रो का हो या फिर किसी भी चीज़ का हो, सब फुटबॉल ग्राउंड में यूज़ करते हैं लोग। तो क्रिकेट ग्राउंड जब है हमारे पास उधर, तो वो मेंटेन नहीं करा रखा उन्होंने। तो थोड़ा उधर भी ध्यान दो, क्रिकेट वालों को उधर लो, क्योंकि शाम के वक्त सब क्रिकेट इधर ही खेल रहे हैं, कोई लाइटिंग्स नहीं है उधर पे खेलने दिक्कत के हो लिए। जाती है। हाँ, सब इधर ही मैशअप हो जाता है और फिर भीड़ हो जाती है और एट द एंड क्या होता है, लड़ाई हो जाती है। चलो ठीक है, अब लास्ट प्लेसमेंट पे आ जाते हैं भाई, जिसका सबका इंतजार है कि भैया हम तो फीस दे रहे हैं इतना, क्या प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो चल रहा है उसके बारे में डिस्कस कर लो। तो बताओ प्लेसमेंट, एवरेज प्लेसमेंट क्या है, हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या गया है? बेनेट जब नया बना था तो उसके स्टार्टिंग के ईयर्स में अच्छे खासे पैकेज आते थे। इधर का मैक्सिमम पैकेज देखा होगा आपने, वेबसाइट पे लिखा होगा 1.3 CR के आसपास गया है, और अब तो ऐसे जा रहे हैं। अभी पिछले साल की अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम पैकेज 52 LPA का गया है। 52 LPA? हाँ, मैक्सिमम माइक्रोसॉफ्ट में, मतलब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वगैरह भी विजिट करती है। बात रही उसकी नॉर्मल एवरेज पैकेज की, तो वो 8-7 लाख के आसपास हो जाता है पिछले 2 साल का। अभी एज सच कुछ हाईली डिटेल डेटा रिलीज नहीं हुआ है अभी प्लेसमेंट कमेटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके। हाँ, वीडियो थोड़ा सा लंबी हो रही है। बाकी अगर देखो इनका हेल्प चाहिए स्कॉलरशिप में या इनसे तुम्हें बात करनी है तो मेरे को व्हाट्सएप पे पिन कर देना, DM कर देना, ये लोग हेल्प करते हैं। क्योंकि अगर मैं पब्लिकली इनका नंबर दे दूंगा तो इनके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्लास अटेंड करेंगे या तुम्हारा जवाब देगा। ठीक है, तो बाकी चलो वीडियो को एंड करते हैं। और बैनेट से लेके कुछ भी क्वेरी है, एप्लीकेशन कोर्स वगैरह में तुम्हें कुछ ऑफ वगैरह चाहिए तो इनका रेफरल लगा दोगे तो तुम्हारा ऑफ भी हो जाता है, राइट? और तुम्हें ऑफर लेटर में दिक्कत आ रही है तो मेरे से कंसर्न कर लेना, मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे कैसे फिल करना है, तो ऑफर लेटर आ जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।